पूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले बात सीईटी एग्जाम को लेकर। हरियाणा में सीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में आज दूसरे शिफ्ट की जो परीक्षा है वो जारी है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। शाम 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी और सीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की दूसरे शिफ्ट की परीक्षा शुरू हो गई है जो अभी जारी है। 3:15 बजे से परीक्षा शुरू हुई है जो शाम के 5 बजे तक चलेगी। तो दूसरे शिफ्ट की सीईटी परीक्षा लगातार जारी है। पहली शिफ्ट की जो परीक्षा थी वो सुबह पहली पारी में हो चुकी है और शाम 5 बजे तक दूसरी पारी की ये परीक्षा चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस बंदोबस्त भी काफी ज्यादा चाक चौबंद तमाम परीक्षा केंद्रों पर नजर आ रहा है। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, गुरुग्राम और अंबाला से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरह से परीक्षा को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा चाक चौबंद यहां पर की गई है। गुरुग्राम से भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम परीक्षार्थियों की चेकिंग बहुत कड़े तरीके से चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। कुरुक्षेत्र की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले आने के लिए कहा गया था ताकि चेकिंग में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो अभ्यर्थियों की चेकिंग भी यहां पर की जा रही है। और अब आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र 19 बने हैं अंबाला में और इसके लिए रोडवेज बसें 132 चल रही हैं। चरखी दादरी की अगर बात करें तो चरखी दादरी में 4700 परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र हैं 17 और रोडवेज बसें हैं 19। फरीदाबाद में 1.70 लाख परीक्षार्थी, 163 परीक्षा केंद्र और 358 रोडवेज बसें यहां परीक्षार्थियों के लिए चल रही है। परीक्षा केंद्र 38 हैं फतेहाबाद में और रोडवेज बसें हैं 343। गुरुग्राम में परीक्षा केंद्र हैं 145 और रोडवेज बसें चल रही हैं 150। हिसार में परीक्षार्थी हैं 1.16 लाख, परीक्षा केंद्र हैं 111 और रोडवेज बसें हैं 755। बात झज्जर की करें जहां परीक्षार्थी हैं 14,776, परीक्षा केंद्र हैं 14 और रोडवेज बसें हैं 116। जींद में परीक्षा केंद्र हैं 49 और रोडवेज बसों की संख्या है 832। कैथल में 34,000 परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र हैं 33 और रोडवेज बसें हैं 135। करनाल में परीक्षार्थी हैं हर शिफ्ट में 13,000, परीक्षा केंद्र हैं 53 और रोडवेज बसें हैं 358। पंचकुला में परीक्षार्थी हैं 42,000, परीक्षा केंद्र हैं 44 और रोडवेज बसें हैं 300। पानीपत में परीक्षा केंद्र हैं 29, रोडवेज बसें हैं 200। रेवाड़ी में परीक्षा केंद्र हैं 70 और रोडवेज बसें हैं 500। रोहतक में परीक्षा केंद्र हैं 68 और रोडवेज जो बसें हैं वो हैं 550। सिरसा में परीक्षार्थी हैं 16,659, परीक्षा केंद्र 64 और रोडवेज बसें हैं 175। चलिए और खबर फरीदाबाद से जहां सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अभ्यर्थियों को सेंटर भिजवाते एसडीएम नजर आए हैं। एसडीएम ने अपनी गाड़ी में अभ्यर्थियों को सेंटर पर भेजा है। बस नहीं मिलने पर अभ्यर्थियों को सेंटर के लिए रवाना किया गया है। 2 दिन से बल्लभगढ़ बस अड्डे पर संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। तो देखिए यहाँ पर तमाम अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बस नहीं मिलने पर एसडीएम ने अपनी गाड़ी से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक रवाना किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं जहां एसडीएम ने अपनी गाड़ी में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए रवाना किया है। बस नहीं मिलने पर सेंटर पर रवाना किया है अभ्यर्थियों को और 2 दिन से एसडीएम खुद तमाम जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन प्रशासन अभ्यर्थियों की मदद के लिए तैनात रहा। फरीदाबाद में गलत सेंटर पर पहुंचे अभ्यर्थियों को अधिकारियों ने अपनी गाड़ी से सही सेंटर पर पहुंचाया है। फरीदाबाद में चल रही सीईटी की परीक्षाओं को लेकर बसों की व्यवस्था की गई है और ऐसे में 5 जिलों से आने वाली बसों के लिए 5 क्लस्टर बनाए गए हैं और यहाँ से
शटल बस सेवा शुरू कर एग्जाम सेंटर तक परीक्षार्थियों को पहुंचाया जा रहा है। हम इसी क्लस्टर सेक्टर 12 के पर हैं और आप यहाँ देखेंगे तो कुछ परीक्षार्थी हैं, ये यहाँ पहुंचे हैं लेकिन गलत जगह पर ये पहुंच चुके हैं। अब इनको यहाँ से परीक्षा सेंटर पर भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। कहाँ से आए हैं बेटा आप? सोना से आए सर। सोना से। कहाँ है आपका एग्जाम सेंटर? एग्जाम 79 सेक्टर 79। तो कहाँ पहुंच गए थे आप? गलत जगह कहीं पहुंच गए थे? नहीं, हमें बस इधर ही बाहर ही छोड़ के गई थी। अच्छा, बस में आप अभी जस्ट अभी आए हुए हैं हम, हमारी बस अभी निकली है। हाँ जी। तो कितनी देर पहले बस आई है? अभी 2 मिनट थोड़ी 10 मिनट के समथिंग। अभी जस्ट ही आई है जी बस। जस्ट ही आप आई है। सोना नहीं, सभी मैं पलवल से। तो बस अभी पहुंची है? हाँ, यहाँ पे अभी पहुंची है बस। कितने बजे से आपका एग्जाम शुरू होना है? 3:15। अब यहाँ आप पहुंचे हैं, क्या व्यवस्था दिख रही है, क्या बात हुई है, क्या कहीं भेजने की आपको तैयारी कर रहे हैं? अब ये तो जी प्रशासन देखेगा, अभी तो पता नहीं है कि यहाँ तक आने में आपको कोई परेशानी हुई है? यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ के बाद अब पता है नहीं है कि बस जाएगी नहीं जाएगी। देखिए ये अभी पहुंचे और चूंकि यहाँ आरटीए डिपार्टमेंट की तरफ से भी जिम्मेदारी लगाई गई है अधिकारियों के, आपसे बात, ये अभी पहुंचे हैं यहाँ क्योंकि पेपर का समय हो रहा है, क्या व्यवस्था है इनके लिए? इनके लिए मैं अभी बस लगवा रहा हूँ नहर पार, और क्योंकि ये गलत जगह उतर गए, इनका सेंटर दूसरी जगह का था, ये सेक्टर 12 परेड ग्राउंड में आ गए, तो ये नहर पार एरिया में इनका सेंटर था, रूट भी इनका वहाँ था। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, हमने करीब 100 बसें ऐसे बच्चों के लिए चलाई हैं आज। तो कोई भी बच्चा, हमारा पूरा प्रयास है कि किसी का पेपर छूट ना जाए, और इनको मैं अभी स्पेशल बस बना के इनके लिए भेज रहा हूँ और ये नहर पार इनको लेके जाएगी। यानी कि दूसरे क्लस्टर पर इनको जाना था लेकिन ये दूसरे पर पहुंच गए, अब यहाँ से भी इनको भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं? जी, इनके लिए स्पेशल शटल चलाई है नहर पार के लिए, अभी वो आ रही है, उसमें आपके सामने इनको बिठा के मैं भेज रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए प्रशासन किस तरह से परीक्षार्थियों की मदद कर रहा है, ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ तमाम तहसीलदारों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है। तहसीलदार साहब, आप देख रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोग बच्चे गलत जगह पर बिल्कुल अभी आए हैं और बस हमने लगवा दी है, अभी छुटवा देंगे। 15 मिनट से पहले इनको सारे को सबको अपने अपने स्टेशन पे छोड़ देंगे। देखिए किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है कि किसी बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर गलत जगह पर, गलत क्लस्टर पर भी अगर वो पहुंच गया है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था, विशेष शटल का इंतजाम करके उसको तुरंत यहाँ से एग्जाम सेंटर के लिए रवाना किया जा रहा है। क्योंकि अब देखिए एक शटल बस लगवा दी गई है। ऐसे जो कुछ बच्चे आए थे लेकिन उन्हें परीक्षा सेंटर तक पहुंचाना है और जल्दी उनको पहुंचा दिया जाए, समय पर वो पहुंच जाए, इसकी व्यवस्था की गई है। नई बस यहाँ अलग से लाई गई थी और देखिए आप इसमें जो परीक्षार्थी हैं वो भी बैठ चुके हैं, क्योंकि गलत क्लस्टर में ये पहुंचे थे। अब इनको यहाँ से नहर पार में जो दूसरा क्लस्टर बनाया गया है वहां भेजा जा रहा है और वहां से इन्हें अब एग्जाम सेंटर पर भेजा जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं, इसी बीच में बस आपने बुलवाई यहाँ और इनको तुरंत यहाँ से भेजा है। जी, इस तरह के बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे पास, परीक्षार्थी आए हैं आज, जो सुबह से ही आ रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से हमारा पूरा टीम हमारी तैनात है, और जैसे भी ऐसा हो जाता है कि बच्चे जहाँ से इनका पॉइंट था, शुरुआत की थी, वहाँ पे एक फरीदाबाद के लिए अलग अलग रूट की 5 रूट बनाए गए थे, लेकिन कुछ इनकी कह ले कि भाई किसी को नॉलेज नहीं थी या इसके बारे में सही जानकारी नहीं ले पाए ये लोग, और ये जो बस आई उसी में चढ़ते गए। कुछ अपने साथियों के चक्कर में भी एक बस में आना पसंद करते हैं, तो इससे थोड़ी अव्यवस्था तो होती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास किए गए हैं कि किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा ना हो। अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदलने के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है और देख रहे हैं पूरा स्टाफ आपने रिजर्व में भी यहाँ बसों को रखा है ताकि अगर इस तरह की स्थिति हो तो तुरंत उनको पहुंचाया जाए सेंटर तक। अभी हमारे पास 5 बच्चे थे जो बल्लभगढ़ में भेजे थे, मैंने अपनी सरकारी जो गाड़ी उससे भेजे थे। अभी हमने नहर पार भी मेरा ड्राइवर गया था, किसी को छोड़ने जा रहा है अभी। और जैसे ये भी बच्चे आए हमारे पास, 15-20 बच्चे आए हैं, इनको भी अभी छुटवा रहे हैं। हमारे पास काफी बसें हैं, अगर अब भी कोई आएगा, चाहे हमने अपनी गाड़ी में छुटवाना हो, अगर कोई रूट पे जा रही है तो उसमें छुटवा देंगे। और वहां से लेके आने का भी हमारे पास पूरा प्रबंध है और शाम को भी यहाँ से जाने का प्रबंध है। बिल्कुल, देखिए ये अधिकारी वो हैं जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सीईटी की परीक्षा को संपन्न करा रहे हैं, और ऐसे में क्योंकि 5 जिले रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह और पलवल से यहाँ परीक्षार्थी जो पहुंच रहे हैं, कई बार व्यवस्था के चलते या कंफ्यूजन के चलते दूसरे क्लस्टर पर अगर पहुंच रहे हैं तो उनको भी सही एग्जाम सेंटर पर पहुंचाने के लिए बसों के साथ साथ में अधिकारी अपनी गाड़ियों से भी उन्हें वहां भिजवा रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी पर कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अभ्यर्थी अच्छे से परीक्षा दे सके और उन पर कोई दबाव ना हो। हमारे अधिकारियों, रोडवेज कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक टीम के रूप में काम किया है। पूरे हरियाणा ने इस सीईटी परीक्षा को एक उत्सव की तरह मनाया है। मैं सभी का धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज प्रथम सत्र का सीईटी का पेपर समापन हुआ है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्राओं को और जो अभी दूसरे सत्र में बैठने वाले हैं, कल भी सीईटी का पेपर है। मैं सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस सारे सिस्टम में लगे हुए हमारे सभी अधिकारीगण, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं और चाहे हमारे जो एग्जाम ले रहे हैं, हमारे टीचर्स हैं या अन्य अधिकारीगण हैं, हमारे सभी अधिकारीगण जो इस सीईटी पेपर को सक्सेसफुल कराने में लगे हुए हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि वो इस सीईटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। मैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं हरियाणा में सीईटी परीक्षा को लेकर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए थे। इसके साथ ही दिव्यांग परीक्षार्थियों ने विशेष इंतजाम किए थे, जिसको लेकर दिव्यांग परीक्षार्थी बेहद खुश नजर आए। परीक्षार्थियों ने सीएम सैनी का धन्यवाद किया और सरकार द्वारा इंतजामों पर खुशी जताई। मैं पेपर देने आता हूं, जब भी आता हूं तो मेरा सेंटर जो सा है मेरे डिस्ट्रिक्ट से बाहर बनता है, कभी चंडीगढ़ बनता है, कभी पंचकुला बनता है। तो श्रीमान नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अब की बार सेंटर जोन सा है मेरा लोकल बना है। और सबसे बढ़िया फैसिलिटी है, पहले लाइन लगती थी बहुत लंबी, अब लाइन भी नहीं लग रही, इजी मोड में हम अंदर जा रहे हैं। सबसे बढ़िया मेरे को फैसिलिटी दी गई, डिसेबिलिटी में व्हील चेयर प्रोवाइड कराई गई है, वरना मैं अदर तक वहाँ तक अंदर चल के जाता था, सांस फूलना बहुत दिक्कतें आती थी। तो श्रीमान नायब सिंह सैनी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे से ही मैं सोचूंगा भी आगे शिक्षा प्रणाली ऐसी चलती रहे और हर एक व्यक्ति को सरल व सुखद मौका मिलता रहे। मेरा खदरी गांव है जी। तो कल शाम के समय प्रताप नगर से मेरे पास बीडीपी साहब का फ़ोन आया था जी। उन्होंने मेरे को इस बारे में बताया था कि आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है तो सेंटर तक ले जाने के लिए और वापस घर छोड़ने तक की जिम्मेवारी जो है वो सरकार ले रही है। तो इससे बहुत खुशी हुई है जी। सरकार की जो व्यवस्था है तो यह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो फिजिकली चैलेंजर्स हैं उनको बहुत आराम मिला है और उनको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हुई कि अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए। व्यवस्था ये थी कि घर से लेके आए जी, टाइम पे लेके आए जी, कोई ऐसी मतलब कि दिक्कत परेशानी नहीं हुई जी, हमें ठीक रहा जी। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जी उनका और प्रशासन का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जी। ये जो घर से लेके आए उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी ली हमारी और घर पे छोड़ने तक का मतलब कि जो है कि जिम्मेवारी उठाई उन्होंने। सर बहुत अच्छी सुविधाएं की गई है, जैसे व्हील चेयर से सीढ़ियों पे आना जाना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी सर। अंदर भी जैसे पानी की सुविधाएं थी तो सब बच्चों को पानी प्रोवाइड करवा रहे थे सर। सरकार से जैसे वीडियो दफ्तर से भी फ़ोन आए, उन्होंने भी पूछा अभी आपको कोई प्रॉब्लम है जाने की, ये है तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी की परीक्षा को गंभीरता से लेते हुए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को परीक्षा की सफलता के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे, जो धरातल पर नजर भी आए हैं। प्रत्येक जिले में अधिकारी परीक्षा की तैयारियों में पिछले 15 दिनों से लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का लक्ष्य था और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। चाहे कोई भी किसी भी कैंडिडेट कैसा भी हो, सबके लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, मैं ऑर्थो हैंडीकैप हूँ। 70% मेरी डिसेबिलिटी है और अब की बार मैंने जब सीईटी का अप्लाई किया तो जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री की तरफ से जो पहल है वो बहुत सराहनीय है। पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी दी गई है, घर से ही मतलब लेके आए हैं और घर पे ही लेके जाए हैं, तो इस पहल के बारे में मतलब अगर जितना भी कहे उतना कम है। पहले बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेसेस किए हैं, जैसे बसेज में जाना पड़ता था, टाइमली पहुंच भी नहीं पाते थे, अगर पहुंच भी जाते स्ट्रेस इतना रहता था कि इतने जाते थे कि पेपर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते थे। अब की बार बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके आए हैं और जिला प्रशासन ने इतना ध्यान रखा है, मुख्यमंत्री जी ने इतना ध्यान रखा है। आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन अबाउट दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू। जी, मेरा गाँव बक्कल है
अब की बार पहली बार मैंने बहुत एग्जाम दिया है, मैं बहुत धक्के खाता था, बस में जाना पड़ता था। अब की बार पहली बार मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन जी ने मेरे को घर से, सभी दिव्यांगों को घर से लेकर आना और ले जाने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मैं नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं ऋषिपाल, गांव कुरार, जिला कैथल, हरियाणा। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने प्रत्येक दिव्यांग को सेंटर तक पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध करवाए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कैथल की उपायुक्त महोदय मैम प्रीति मैम का, जिन्होंने दिव्यांग जनों की समस्याओं को समझते हुए उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध करवाए और परीक्षा केंद्र से घर पहुंचाने के लिए सुविधा दी है, जिसे कोई भी दिव्यांग पेपर देने से वंचित न रह जाए और वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में, अपनी सरकारी जॉब पाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, मेरा नाम शालू है, मैं नरवाना से आई हूँ और सीएम साहब का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस बार हमें बसों की सर्विस बहुत अच्छी मिली है। नरवाना से भी हमें बस स्टॉपेज पर बहुत अच्छी मतलब सीट भी मिली है और हम टाइम से पहुंच भी गए हैं। यहाँ कैथल में भी हमें बिल्कुल रूट के हिसाब से बसों की में सीट मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। सर सीएम साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भी बच्चों को कोई तंगी परेशानी नहीं हुई। मेरा नाम नसीहत है, मैं नरवाना से आई हूँ और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है हमें। बस में भी हमें सीधी बस मिल गई थी नरवाना से भी और फ्री में आए हैं हम वहाँ से भी, और यहाँ पे भी कैथल में हमें आगे ही बस लगी मिल गई थी। मतलब कॉलेज के हिसाब से, रूट के हिसाब से उन्होंने आगे बस के आगे लगा रखा था कि कौन सी रूट पे कौन सा कॉलेज जाएगा और मतलब कौन सी बस कौन से कॉलेज जाएगी। बहुत अच्छा लगा। मैं नेहा हूँ, जींद से आई हूँ, मेरा सीटी का एग्ज़ाम है कैथल। तो नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छी सुविधा की है। हमें हमारे सामान्य बस स्टैंड अड्डा से रोडवेज की बस उपलब्ध हुई। यहाँ आने के बाद हमें स्कूल की बस ने यहीं पे हमारा जो सेंटर है यहाँ पे रिसीव ये ड्रॉप कर दिया और हम यहाँ पे आ गए। मैं सीटी एस्पिरेंट प्रीति कुरुक्षेत्र से आई हूँ और जो सीएम साहब ने जो सुविधा दी है बसेस वगैरह की, उससे फैसिलिटी से हमें बहुत सुविधा हुई आने में। 5:30 से बस मिल गई थी हमें पूरी, और उसके बाद सेंटर पे आने के बस स्टैंड पे आने के बाद भी सेंटर के लिए बस प्रोवाइड की हुई थी। तो सीएम साहब का इसके दिल से धन्यवाद करते हैं हम लोग। पानीपत में भी सीईटी परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आया। परीक्षा केंद्रों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। डीसी और पुलिस अधीक्षक ने केंद्रों का जायजा लिया। हमने सेंटरों पर अलग इंतजाम किए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग से डीएसपी नियुक्त किया है और सारी फोर्स हमने सड़क पर लगाई हुई है ताकि कहीं भी कोई ज़्यादा अवरुद्ध ना हो। कोई भी इस तरह की एक्सीडेंट की या कोई गाड़ी की पंचर होने की सूचना मिलती है तो तुरंत वहाँ पर ERV पहुँचती है। और डीसी साहब ने जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ उपलब्ध करवा रखी हैं, बच्चों को वहीं से उन गाड़ियों में लोड करके बैठा के और कंसर्न सेंटर पे उनको भिजवाया जा रहा है। नाके भी लगाए गए? हाँ, नाके लगाए हुए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति सेंटर तक ना पहुंच सके और जो जहां तक जिसको जाना है उसको वहीं पर रोका जा सके। जो अभिभावक हैं उनके सब खुश हैं क्योंकि सब बच्चे टाइम पर पहुंच गए हैं और अपने समय पर अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें पहुँच कर अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि गुरुग्राम में सीईटी परीक्षा का अंतिम दिन। गुरुग्राम से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी कमिश्नर। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, ये कहना है डीसी का। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज सीईटी परीक्षा का दूसरा और अंतिम दिन, और दूसरे दिन की दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो इस वक्त चल रही है और सीईटी परीक्षा का आज अंतिम दिन। अंतिम दिन के दूसरे सत्र में गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, निरीक्षण करने पहुंचे, किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आई? सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रॉपर हैं एंड सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो टाइम से अपने सेंटर्स पे दे हैव सीटेड और उसके बाद अभी 3:15 पे एग्ज़ाम
जो है वो दैट हैज स्टार्टेड, वो शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त जो बाकी सारी ड्यूटीज़ हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो भी प्रॉपरली सारे ड्यूटीज़ हैं वो कार्य कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है उसके लिए भी एलेबोरेट प्लानिंग की गई, जिसके तहत इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो अपने राइट सेंटर पे पहुंच पाए। एंड उसके लिए जितनी भी टीमें हैं सारे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो सारे जो हमारे मुलाजिम हैं उन्होंने अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ निभाई है। लगभग गुड़गांव जिले में 1.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। किस तरह की चुनौतियां जिला प्रशासन के सामने आई इस दौरान? कुल हमारे 145 सेंटर्स हैं 107 लोकेशन पे, और सबसे बड़ा जो एक तरह से चुनौती थी वो जो भी ट्रांसपोर्टेशन हमारा प्लान बना था उसकी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स तक सही तरीके से पहुँचे। ये इस पे जो कार्य राज्य सरकार द्वारा भी किया गया और सभी ज़िलों ने भी आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस पे कार्य किया। तो जो भी अभ्यर्थी दूसरे ज़िलों से आए तो उनके स्टार्टिंग पॉइंट से बसेस रिस्पेक्टिव ज़िला प्रशासन द्वारा चलाई गई, और यहाँ पे इस ज़िले में आने के बाद शटल के माध्यम से उनको डिफरेंट सेंटर्स में पहुँचाया गया। तो इसके लिए सभी डिपोज़ पे, सभी शटल पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन के जो बैनर्स हैं वो लगाए गए। हमारे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उसमें काफ़ी संख्या में हमें कॉल रिसीव हुए, कैंडिडेट्स की क्वेरीज रिसीव हुई। इसके अतिरिक्त जितने हमारे मुलाजिम हैं वो भी सबको गाइड कर रहे हैं। हेल्प डेस्क पे भी हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं, एंड पुलिस का भी जो डिप्लॉयमेंट है वो सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कैंडिडेट्स की मदद भी कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं, और तभी ये सारा इतना स्मूथली संपन्न हुआ है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जो परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, ऐसा कुछ जानकारी? बेसिकली हर शिफ्ट का जो लगभग नंबर है वो 2,500-3 हज़ार के आसपास नंबर है, जो जिसमें एब्सेंटीज़ भी शामिल होंगे। बाकी जो आप कह रहे हैं नहीं पहुंच पाए, उसका कहना मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो उस पर कुछ कहना मुमकिन नहीं होगा। बट नंबर ये ज़रूर है कि जी 3,000 के आसपास इन एवरी सेशन पीपल हैव बीन एब्सेंट। सीसीटीवी कैमरों में लैस है पूरा परीक्षा केंद्र, जहां कंट्रोल रूम बनाया गया इन सभी को देख रेख के लिए। किस तरह के अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हुए नज़र आए? क्या कुछ चीटिंग की कुछ खबरें सामने आई, या कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता हो? एग्ज़ामिनेशन की सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए सारे जो स्टेप्स कमीशन द्वारा निर्धारित किए गए थे वो सारे लिए गए स्टेप्स, और जो भी हमारा पेपर का मूवमेंट है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड के निगरानी में वो मूवमेंट हुई, वीडियोग्राफी हर स्टेप की गई, सीसीटीवी की निगरानी में एग्ज़ाम किया जा रहा है। कोई इस तरह की हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि यहाँ कोई चीटिंग या इस तरह का कोई केस जो है वो अभी मेरे तक नहीं पहुँचा है, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की पूरी शिनाख्त के लिए जो एंट्री है वो एडमिट कार्ड, उनके एक प्रॉपर फ़ोटो आईडी कार्ड के चेक करके ही अंदर की गई है। फ्रिस्किंग की अलग टीमें हैं और बायोमेट्रिक की अलग टीमें गठित की गई हैं। जैमर की व्यवस्था की गई है ताकि जो पेपर है उसकी सैंक्टिटी प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए। तभी अभ्यर्थियों ने खुद एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि कई बार इस तरह की भी खबरें सामने आती हैं कि परीक्षा केंद्र पर उस अभ्यर्थी की जगह किसी दूसरे ने एग्ज़ाम दे दिया। ऐसे कुछ केसेस जो हमारे बेसिकली डेटा ड्रिवन डेटा एनालिसिस से कुछ केसेस आए जिसमें से सिमिलर फोटोग्राफ है, सिमिलर डेमोग्राफिक, फादर नेम सिमिलर है, तो उसको जो शिनाख्त की गई कि कुछ केसेस में वो ट्विंस भी हैं जो अपीयर हो रहे थे, तो हर ऐसे केस की शिनाख्त की गई और इस तरह के कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि जो एक्चुअल अभ्यर्थी है वही अपीयर हो। और अगर कोई ऐसा इम्पर्सनेशन का केस होता है तो हमारी टीम्स को पता है कि उस केस में क्या करना है। हालांकि अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दे दिया है सर, लगभग खत्म ही हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे सभी अभ्यर्थियों को? मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो उन्होंने अपना अभी कुछ एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिन्होंने दिया है, सो जो उन्होंने मेहनत करी है वो अभी रिकॉर्ड होगी, इसका एवेल्यूएशन होके रिज़ल्ट सामने आएगा। और साथ ही साथ मैं सारी जो टीमें हैं हमारी जिन्होंने और राज्य सरकार ने जो सारी प्लानिंग करी, तो इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत से इस पूरे बड़े एग्ज़ामिनेशन को सक्सेसफुल बनाया। आपने सुना गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार, जो इस समय परीक्षा केंद्र पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस समय लगातार हर सेंटर पर जाकर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि एक ज़रूर चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को पूरा कर लिया गया है और अभ्यर्थी अपना एग्ज़ाम जो है सफलपूर्वक दे रहे हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत अभ्यर्थियों को आने नहीं दी गई है। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर।